जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। काजी मुल्क और मौलवी खास, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सूबेदार आदम खान का ऐसा सोचना गुनाह है? शुक्रिया। हमें भी यही लगता है कि आदम खान अगर तस्नीम से निकाह करना चाहते तो इसमें वो कोई गुनाह नहीं करना चाहते, लेकिन शहंशाह, कोई भी फैसला सुनाने से पहले हम तस्नीम के वालिदैन से मुखातिब होना चाहते हैं। इजाजत है? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या सूबेदार आदम खान के खिलाफ आपको कोई शिकायत है? नहीं हुजूर, बल्कि इस निकाह से हम सूबेदार साहब के एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने हमारी बेटी को इतना अच्छा मुस्तकबिल दिया है। वो उसे बांदी से बेगम बनाना चाहते हैं हुजूर। नहीं जोधा बेगम, आप अपनी शिकायत रख चुकी हैं। अब दरबार के बीच बोलना कायदे के खिलाफ होगा। परंतु अम्मी जान, ये उचित नहीं है। यही कानून है जोधा बेगम। बैठ जाइए। सूबेदार आदम खान के अपने हक में सफाई, तस्नीम के वालिदैन की रजामंदी, काजी मुल्क और मौलवी खास से मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आदम खान अगर तस्नीम से निकाह करना चाहते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं। मसला आपके सामने है शहंशाह। अगर आपकी इजाजत हो तो हम फैसला सुना दें। हम इस मामले पर फैसला कल सुनाएंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बेगम जोधा आपसे मिलने आई हैं। इजाजत है। कहिए जोधा बेगम। हम आपसे क्षमा चाहते हैं शहंशाह कि इस समय आपको कष्ट दिया, परंतु हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम जानते थे जोधा बेगम कि आप जरूर आएंगी। हमने देखा था कि आप दीवानी खास में हमसे कुछ कहना चाहती थी, मगर अम्मी जान ने आपको रोक दिया। तो कहिए, क्या कहना है आपको? दीवानी खास में आदम खान के तर्कों पर आपने कुछ नहीं कहा। हम जानना चाहते हैं कि इस विषय में आपके विचार क्या हैं। क्या आपके अनुसार ये उचित है कि कोई पुरुष एक बालिका से केवल इसलिए विवाह कर सकता है क्योंकि वो अपना अधिकार उस पर जमाना चाहता है, चाहे बालिका की इच्छा हो या ना हो, चाहे वो उससे प्रेम करती हो या ना करती हो, या चाहे वो जीवन भर उससे घृणा करती रहे? केवल वो पुरुष शक्तिशाली है और उस बालिका के माता पिता पर उसने अपना प्रभाव बना लिया है तो वो विवाह कर सकता है। आपने ये बात बहुत ही दुख और बहुत ही जुनून के साथ कही है जोधा बेगम। हम इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, मगर इंसान क्या सोचता है उससे ज्यादा अहम यह है कि कानून क्या कहता है। आपके नियमों और विधि को हम अच्छे से समझते हैं शहंशाह। जहाँ पर एक शक्तिशाली पुरुष जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे उसे पा सकता है, चाहे वो भूमि हो या फिर कोई स्त्री। परंतु संबंधों का आधार शक्ति नहीं, प्रेम होता है शहंशाह। विवाह में भूमि नहीं जीती जाती है, परंतु विवाह में हृदय जीतना पड़ता है, और वो अधिक महत्वपूर्ण है। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु किसी भी राज्य
क्या सल्तनत का सबसे बड़ा नियम ये होता है कि उसके राजा और शहंशाह पर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। राजा हर नियम से परे है। वो जैसे चाहे नियमों को तोड़ सकता है, बदल सकता है, नए नियम बना सकता है। जोधा बेगम, एक शहंशाह के क्या काम होते हैं वो हम बखूबी जानते हैं। हमारा फर्ज सिर्फ कानून और सल्तनत को बचाना नहीं, हमारी रियाओं को बचाना भी है। उसकी खुशी, उसके सुकून को बचाना है। और आप बेफिक्र रहिए, इस मामले में हम कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये हमारी ज़बान है आपसे। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। मिल गया। आपकी बातों ने हमारा विश्वास बांध दिया है। अब आज्ञा दीजिए। हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं। अब हमें आपसे घृणा नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि एक समय था जब हम आपसे घृणा करते थे, परंतु अब आप ऐसे नहीं रहे। आप वो हैं जो हम पर विश्वास करते हैं और हम आपके निर्णय पर विश्वास करने लगे हैं। आज्ञा दीजिए। अब हमें आपसे घृणा नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि एक समय था जब हम आपसे घृणा करते थे, परंतु अब आप ऐसे नहीं रहे। आप वो हैं जो हम पर विश्वास करते हैं और हम आपके निर्णय पर विश्वास करने लगे हैं। अब हमें आपसे घृणा नहीं है और हम आपके निर्णय पर विश्वास करने लगे हैं। फिर से वही एहसास। क्या है ये? सीने में दर्द है क्या? या खुशी का एहसास, जैसा अम्मी जान कहती है? पर अगर खुशी है तो ये एहसास हमें तब हुआ था जब हमें वालिद बनने की खबर मिली थी। तब हम खुश थे। मगर आज क्यों खुश हैं हम? आज ये एहसास क्यों? इश्क है वो एहसास, इश्क है वो जज्बात, बदल दे ये दुनिया, बदल दे ये हालात। सलाम शहंशाह, आप इस वक्त यहाँ? कुछ परेशानी है हुजूर? अदगा साहब, जिंदगी भी बहुत अजीब खेल खेलती है। एक शहंशाह के सामने अजीब मुश्किलें लाकर खड़ी कर देती है। अब देखिए आदम खान हमारे दूध भाई हैं। हम हमेशा उनकी गुस्ताखियों को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ शिकायत खुद शाही खानदान से है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस पर यकीन करें, जोधा बेगम पर या आदम खान पर। बंदा आपसे इत्तेफाक रखता है हुजूर, मगर हकीकत ये भी है कि आदम खान की हरकतें पहले भी शक के घेरे में रही हैं। उस पे भरोसा करना, उसकी जबान पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अदगा साहब, आज जो भी दीवानी खास में हुआ वो अच्छा ही हुआ हुजूर। आपने फैसला लेने के लिए वक्त लिया, अच्छा किया। कई बार जल्दबाजी में फैसला ना लेते हुए सभी पहलुओं पर गौर कर लेना ही बेहतर होता है। मशवरा सबसे कीजिए, मगर फैसला वो कीजिए जिससे आपका मन माने। शुक्रिया अदगा साहब, आपका ये मशवरा हमारे जहन में रहेगा। शब्बाक है। वाह अम्मी जान, वाह क्या चाल चली है आप। जब तक आप मुगल सल्तनत की वजीर आलिया है तब तक हमें क्या फिक्र। हर मुश्किल का आपके पास एक नायाब तोड़ है। हमारे दिमाग में ऐसी बातें क्यों नहीं आती अम्मी जान? दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो हमारी तरह आपके दिमाग में भी चालें आएंगी। हम अपने दिमाग को इतनी तकलीफ क्यों दें अम्मी जान, जब आप हमारे साथ हैं। सोचने का काम तो आपका है। आप सोच क्या रही हैं अम्मी जान? जल्दी से तस्नीम और हमारे निकाह की तैयारी शुरू कीजिए। हमारे बेटे आदम खान साहब, फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया है। वो हमें मुजरिम करार दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने
मुगल सल्तनत का कोई कानून तोड़ा ही नहीं। बात कानून की नहीं है आदम, बात शहंशाह की मर्जी की है, जो हर कानून से ऊपर है। जलाल सोचने लगे हैं आदम। जब शहंशाह अकेले ही सोचने लगे तो ये समझ लेना कि वजीर की अहमियत कम होने लगी है। लेकिन समझ में नहीं आता कि शहंशाह आपके और तस्नीम के निकाह में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। हम जानते हैं क्यों। जोधा बेगम की वजह से अम्मी जान, उसने हम पर इल्जाम लगाया है। मौका मिलने दीजिए हमें, एक झटके में उसे। बस कीजिए आदम, जब देखो नाकारा हरकतें करते रहते हैं आप। इसी तरह बातियों की बेटियों के पीछे निकाह के सपने लेकर घूमते रहे तो जो ताकत आज आपके पास है वो कल कहीं खो जाएगी। पता नहीं आने वाला कल क्या आफत लेकर आने वाला है। जलाल को कम आंकना नादानी हो जाएगी। लेकिन जलाल ने फैसला सुनाने के लिए एक दिन की मोहलत क्यों ली? ऐसा क्या सोच रहे हैं जलाल? रात काफी हो चुकी है मल्लिका आजम, अब आपको सो जाना चाहिए। कम से कम आप तो हमें मल्लिका आजम ना कहें गुलबदन बेगम। भाभी जान कहा करो हमें। आइंदा ख्याल रखेंगे भाभी जान, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, आप ज्यादा सोचिए मत। ना चाहते हुए भी सोचना पड़ ही जाता है। कई बार जोधा की फिक्र होने लगती है हमें। अब क्या कहें भाभी जान, हमें तो लगता है कि जोधा बेगम को हर वक्त मुद्दों में नहीं घिरना चाहिए। जो मामले सियासी हैं उन्हें उनमें दखल नहीं देना चाहिए। अब बेकार में ही ये आदम खान वाली बात इतनी बढ़ाई उन्होंने। हमें तो डर है कि कहीं जलाल और जोधा के बीच बात न बढ़ जाए। अभी अभी तो इनका रिश्ता शुरू हुआ है और इन मसलों के बोझ की वजह से कहीं वो कमजोर न पड़ जाए। आदम पर उंगली उठाकर जोधा ने माहम को नाराज कर दिया है और हम दोनों माहम को अच्छी तरह जानते हैं। कहीं उनकी नाराजगी जोधा को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। हमें यकीन है भाभी जान, आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। होना तो नहीं देना चाहते हम, पर जलाल के गुस्से और शहंशाह के हुक्म के आगे हर कोशिश कमजोर पड़ जाती है। हम तो यही दुआ करेंगे कि जलाल सही फैसला ले। अब वक्त ही बताएगा कि जलाल जोधा की शिकायत को सही मानता है या आदम खान की सफाई पर यकीन करता है। क्या सोच रही हैं हुजूर? फिक्र मत कीजिए, शहंशाह का फैसला आदम खान साहब के हक में ही होगा। हम आदम खान के लिए परेशान नहीं है रेशम, हम तो उन्हें बचा ही लेंगे। लेकिन बेगम जोधा के बारे में सोच रहे हैं। पहले बेगम रुकैया को अर्क पिलाने के मामले में सीधा हम पर निशाना साधा उन्होंने, और अब आदम खान के पीछे पड़ी हुई है। गुस्ताखी बढ़ती जा रही है उनकी और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जलाल धीरे धीरे उनकी ओर झुकते चले जा रहे हैं। वाकई शहंशाह इंसाफ पसंद है। पहले तो बख्शी बानो का फैसला जोधा बेगम के ऊपर छोड़ा, अब आदम खान साहब का आपके ऊपर, ताकि लोग उन पर रिश्तों में तरफदारी के लिए उंगली न उठा सके। अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम बड़ी अम्मी। क्या बात है जलाल, आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ बड़ी अम्मी, हमें लगता है कि आदम खान और तस्नीम का मामला सिर्फ सियासी नहीं, हमारे खानदान से भी जुड़ा हुआ है। आदम खान आपका बेटा और हमारा दूध भाई है, और शिकायत करने वाला हमारी बेगम जोधा और आपकी बहू है। आप कहना क्या चाह रहे हैं जलाल, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम कहना चाहते हैं बड़ी अम्मी, ये मामला हमारे खानदान, हमारे कुनबे से जुड़ा हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी सभी अजीजों से इस मामले पे सलाह मशवरा कर लें। इसलिए इस मामले पे हम अपनी सभी खास बेगमों से मशवरा करना चाहते हैं। खास बेगमों से? माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं मल्लिका खास सिर्फ एक है, बेगम रुकैया। हाँ, लेकिन उनके साथ सलीमा बेगम और जोधा बेगम से भी हम मशवरा करना चाहते हैं। हम आप सबका इंतजार करेंगे। शबा के आपका सोचना बिल्कुल सही था हुजूर, शहंशाह जोधा बेगम की ओर झुकते जा रहे हैं। आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट कैसी हुजूर? रेशम, जब तीन तीन बेगमें खास हो जाती है ना तो जंगें छिड़ जाती है कि सबसे अव्वल कौन है। चलो
3 बेगम खास को शहंशाह का पैगाम दे देते हैं। क्या हम जान सकते हैं महामंगा कि शहंशाह ने यूं हम सारी बेगमों को याद क्यों फरमाया? कुछ गलतफहमी हो गई है बेगम रुकैया। शहंशाह ने सिर्फ अपनी खास बेगमों को याद फरमाया है। लगता है आप जानती नहीं है कि इस हरम में शहंशाह की खास बेगम एक ही है। बेशक, और हम ये मानते भी हैं, लेकिन अब शहंशाह की सोच है कोई समझ नहीं पाता। शहंशाह ने हुक्म दिया है हमें कि वो उनकी 3 बेगमों से सलाह मशवरा करना चाहते हैं। अगर ये किसी किस्म का मजाक है महामंगा, तो हमें मजाक अच्छे नहीं लगते। कैसी बातें करिए बेगम रुकैया आप। आपसे मजाक करने की ताब हमें नहीं। आपको अगर बुरा लगा हो, आपको ठेस पहुंची हो, तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम तो बस शहंशाह का पैगाम लाए। हो सकता है शहंशाह के जहन में ये बात आई हो कि उनकी बेगम खास की गिनती में इजाफा हो जाए। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि वो आपके अलावा 2 और बेगमों को अपनी फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं, और वो दूसरी खास बेगम है बेगम सलीमा। और तीसरी और हमारी नजर में सबसे अहम नाम राजवंशी बेगम, बेगम जोधा। बेगम जोधा और बेगम सलीमा के अलावा बाकी सब बेगमें लौट जाएं। और आप दोनों भी शहंशाह के हुजूर में पहुंचे। हमें जरा महामंगा से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है सलीमा बेगम, आपके चेहरे पर ये विचित्र मुस्कान कैसी है? कुछ नहीं, पुरानी आदत है हमारी। जब कोई मुसीबत सामने होती है तो मुस्कुरा देते हैं। परंतु अभी ऐसा कौन सा संकट आपके सामने आ गया है? शहंशाह ने रुकैया बेगम के साथ हमें भी खास बेगम माना है। बस ये बात ही हमारे लिए परेशानी की बात बन गई है। लेकिन हम खुश भी हैं कि उन्होंने आपको खास कहकर अपनापन जताना शुरू कर दिया है। हम तो शहंशाह के निर्णय से आश्चर्यचकित हैं। क्यों? आप पर शहंशाह का इतना यकीन दिखाना आपको अच्छा नहीं लगा? अक्सर खामोशी में रजामंदी की गुंजाइश इनकार से कहीं ज्यादा होती है। खैर, अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हैं, तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। चलिए, शहंशाह इंतजार कर रहे हैं। महामंगा, हमसे ऐसे पेश आना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। आप तो बखूबी जानती हैं कि जलाल ना सिर्फ हमसे सियासी मामलों में मशवरा लेते हैं, बल्कि हमारी बातों को अच्छा खासा वजन भी देते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप ही के बातों के वजन की वजह से हमारे बेटे आदम खान के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं बढ़ा है। बेगम खास एक सलाह देना चाहेंगे। उम्र में और तजुर्बे में हम आपसे कई कदम आगे हैं, इसीलिए अपने औहदे को मद्देनजर रखते हुए हरम को संभालिए और सल्तनत की सियासत हम पर छोड़ दीजिए। वो क्या है ना, कई बार दूसरों का खेल बिगाड़ने में हम इतने मसरूफ रहते हैं कि शिकस्त कब पल्ले आकर बैठ गई है हमें पता ही नहीं चलता। ओह,
हमने अधम खान को सूबेदारी नहीं मिलने दी, उसका बदला ले रही हैं आप। जवाब दे रहे हैं आपको और समझा रहे हैं कि हमारे हुकूमत के इलाके में घुसपैठी करने की कोशिश करेंगी आप तो नुकसान खाएंगी। हुकूमत? महामंगा जलाल आपको बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन आप अपनी हैसियत मत भूलिएगा। आप महज एक बांदी हैं। बेशक हम जानते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, लेकिन लगता है कि आपको अपनी हैसियत के बारे में मुगालता हो गया है। बेगम खास, हमारी सलाह मानिए और अपना औहदा संभालिए। अभी तक, आज तक शहंशाह की एक ही बेगम खास थी, लेकिन आज उनकी बेगम खास की गिनती में इजाफा हो गया है। बेगम खास की गिनती बदल गई है। कहीं ऐसा ना हो कि उस गिनती के अंदर के नाम भी बदल जाए। रही बात हमारी, तो शहंशाह ने हमें वजीर आलिया का ओहदा दिया है। बड़ी अम्मी मानते हैं हमें, और आप तो जानती हैं कि शहंशाह की जिंदगी में बेगमें आती जाती रहती हैं, लेकिन बड़ी अम्मी यानी कि माँ ताउम्र बड़ी अम्मी बनकर रही। अब चलिए, शहंशाह को इंतजार करवाना ठीक नहीं है। बेगम खास